A very good evening to all of you. My name is Rakesh Rawta and I welcome all of you to English by Rakesh Rawta. आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश बाय राकेश रावता। हम देखिए लगातार कन्फ्यूजेबल वर्ड्स के ऊपर बात करें, वो वर्ड्स जो आपके अंदर कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। लगभग एक जैसे दिखने वाले वर्ड्स लेकिन उनके मीनिंग के अंदर काफी अंतर होता है। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जब भी आप किसी एग्जाम के अंदर जाते हो तो आपको ऑप्शंस मिलते हैं और वहां पे कन्फ्यूजेबल वर्ड्स मिलते हैं। तो इस तरह के वर्ड्स को देखकर आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो हम सारे वर्ड्स के ऊपर बात करेंगे। आज पार्ट 3 पे बात करेंगे, उसके बाद में पार्ट 4, 5 जितने भी जो पार्ट्स बनते हैं हम सारे के सारे कंफ्यूजेबल वर्ड्स हम कवर करेंगे। इससे होगा क्या, एक तो आपकी वोकैबुलरी का जो सेक्शन है वो भी काफी स्ट्रांग हो जाएगा, ताकि आप देखिए आपकी वोकैबुलरी तो बढ़ ही रही है लेकिन साथ ही साथ आपकी मतलब कोई सा भी एग्जाम आप ले लीजिए, यहाँ पर इस सेक्शन से क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही पूछा जाता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्योंकि लाइव क्लास आपको पता है कि समय की प्रॉब्लम की वजह से कुछ दिनों के लिए लाइव क्लास नहीं है। हालांकि ये लाइव क्लास दोबारा से शुरू होगी बस थोड़े से समय के बाद में, लेकिन हर दिन एक वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है आपके लिए, ताकि वो वीडियो आपके पास पहुंचे और आप आराम से देखकर और आपकी पढ़ाई है उसमें किसी भी तरह से कोई बाधा उत्पन्न ना हो। ये मेरी पूरी उम्मीद रहती है कि आपको हर दिन नए वीडियोज मिलते जाए, आपकी नॉलेज के अंदर हर दिन कुछ न कुछ बढ़ोतरी हो। आपको बस इतना सा काम करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना। बिल्कुल अभी ये जो नीचे आप देखेंगे एक लाइक का छोटा सा आपके पास में एक लाइक का एक निशान बना, उसके ऊपर आप टिक करिए, उसको आप क्लिक करिए, लाइक हो जाएगा वीडियो। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी सारा काम मुझ पे छोड़ दीजिए, आप तो इतनी सी बात कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो आप जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम का अकाउंट है राकेश रावता, इसके नाम से आप जाके फॉलो कर सकते हो, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। और दूसरी बात, टेलीग्राम का ग्रुप जिसका नाम है इंग्लिश बाय राकेश रावता, आप इसको भी जाके ज्वाइन करो, क्योंकि हम तुरंत जैसे ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है उसके बाद में पीडीएफ आपको मिल जाती है। तो तमाम पीडीएफ्स भी आपको वहां पे मिल जाती है। अब मैं इस समय को खराब नहीं करूंगा, सीधे सीधे अपन बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर जिसका पार्ट अपन 3 पे आज हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास में देखिए 31, अच्छा ओके ओके हाँ, आज 3 नंबर पे बात करेंगे। जो आपके पास में 21 नंबर क्वेश्चन है इस पे अपन थोड़ा सा बात करेंगे। पहला जो क्वेश्चन आपके पास में लिखा हुआ है, वी हिम ऑफ आर सपोर्ट। तो पहला वर्ड आपके पास में है इंश्योर और दूसरा वर्ड आपके पास में है अश्योर। तो पहला वर्ड आपके पास में इंश्योर, दूसरा वर्ड है अश्योर। तो बताओ आंसर क्या है। वी हिम ऑफ आर सपोर्ट। तो देखिए वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है अश्योर। अश्योर का मतलब होता है किसी को आश्वासन देना, और इंश्योर, इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, किसी चीज को क्या करना, सुनिश्चित करना। तो देखिए जब कोई व्यक्ति आपके पास में आता है और बोलता है कि काफी समस्या चल रही है और मुझे किसी चीज की जरूरत है, तो हम उस व्यक्ति को आश्वासन देते, हम उस चीज को उस व्यक्ति को क्या देते, आश्वासन देते। और उसके लिए एक वर्ड होता है अश्योर। हमने किसी व्यक्ति को आश्वासन दिया तो उसके लिए वर्ब होती है अश्योर। इंश्योर का मतलब होता है किसी चीज को सुनिश्चित करना। जैसे जाने से पहले आप एक बार जो टिकट है उसके मतलब मान लो कोई भी चीज है जो आपको ले जानी थी और हो सकता है कि शायद आप भूल गए, तो एक बार इंश्योर कर लीजिए कि आपने वो सारी तैयारियां कर ली है या नहीं कर ली है। तो खुद को क्या करना, सुनिश्चित करना। और दूसरी बात आपके पास में क्या, अश्योर का मतलब है किसी को आश्वासन देना। देख लिखिए, तो यहाँ पे सही आंसर आपके पास में ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। क्योंकि अश्योर का मतलब क्या होता है, टू टेल समबडी दैट समथिंग इज डेफिनेटली ट्रू। किसी व्यक्ति को ये बताना कि कोई चीज है वो निश्चित रूप से क्या सही है। यानी अगर हम किसी व्यक्ति को अश्योर कर रहे हैं तो हम उसे ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ निश्चित रूप से आपकी सहायता की जाएगी, वो आश्वासन आपके पास में मिल रहा है। दूसरा जो वर्ड आपके पास में इंश्योर, इसका मतलब है टू मेक श्योर दैट समथिंग हैपन्स और इज ट्रू। तो यहां पर दूसरी बात क्या है, टू मेक श्योर, यानी ये मेक श्योर करना दैट समथिंग हैपन्स, की जो कुछ जो चीज है वो हो रही है, जो समथिंग हैपन्स उस चीज को क्या करना, मेक श्योर करना, या कोई चीज ट्रू है उसको क्या करना, मेक श्योर करना, यानी सुनिश्चित करना। जैसे देखिए प्लीज इंश्योर दैट ऑल लाइट्स आर स्विच्ड ऑफ। तो कृपया ये सुनिश्चित कीजिए कि सारी की सारी जो लाइट्स है वो क्या है, स्विच ऑफ है। तो अगर मान लो आप किसी ऑफिस के अंदर काम कर रहे हो, किसी दफ्तर के अंदर काम कर रहे हो और आप उस दफ्तर से निकल के आप जाते हो, तो आप शाम के समय जब जाते हो तो बत्ती आप बुझा के जाते हो। तो जैसे आप ऑफिस के अंदर बैठे हो और आप यहाँ से जा रहे हो तो आप लाइट से वो सारी स्विच ऑफ करोगे, तो आपका दोस्त आपसे कहेंगे कि चलो अपन चलते, लेकिन इस चीज को इंश्योर कर लो
कि सारी लाइट्स तो स्विच ऑफ है ना, तो इसका मतलब क्या है, किसी चीज को सुनिश्चित करना। तो यहाँ पे आश्वासन देने का अर्थ आ रहा है, और आश्वासन के अर्थ में आप सबको पता है कि सही आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, अश्योर होना चाहिए, वही आपका आंसर यहाँ पे रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पे मैं बढ़ता हूं, जो आपके पास में 22 नंबर सवाल है, और लिखा हुआ यहाँ पे क्या है, आई रियली डोंट लाइक राम्स। मैं रियल में राम, अब क्या यहाँ पे एप्टीट्यूड या एटीट्यूड, तो मुझे आई रियली डोंट लाइक, मैं वास्तव में राम के एप्टीट्यूड या एटीट्यूड को पसंद नहीं करता हूं वुमन के प्रति, यानी महिलाओं की जब बात करता हूं, विमेन की जब मैं बात करता हूं, तो उनके प्रति राम का एप्टीट्यूड होगा या एटीट्यूड होगा, वो चीज मैं पसंद नहीं करता हूं। यहां पर दो वर्ड्स है, दिखने में लगभग समान है लेकिन अर्थ में बड़ा अंतर है, देखेंगे एप्टीट्यूड और एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, एटीट्यूड का मतलब होता है नजरिया। हमने तो बड़ा इसको मतलब तोड़ मरोड़ के क्या क्या बना लिया एटीट्यूड। अगर कोई व्यक्ति घमंड में रहता तो हम कहते इस व्यक्ति में तो एटीट्यूड है। दरअसल एटीट्यूड घमंड वाला वो कहीं मसला ही नहीं है, उसका कोई लिंक नहीं है। एटीट्यूड का मतलब होता है नजरिया, किसी भी चीज को देखने का नजरिया होता है, वो एटीट्यूड होता है। उसमें ऐसे नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर आपसे बात नहीं करेगा तो आप कहोगे इस व्यक्ति में एटीट्यूड, ये कहना बिल्कुल गलत है ना। तो ये याद रखना। मैं छोटी सी बात आपको बता दूं, एटीट्यूड का मतलब होता है नजरिया, आपका दृष्टिकोण किसी चीज को देखने का। कई लोग जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखते, यानी वो किसी भी चीज को देखते तो बड़ा सकारात्मक तरीके से देखते। कई लोग होते जो किसी भी चीज में नुक्स निकालते रहते, तो उनका एटीट्यूड नेगेटिव होता है। महिलाओं के प्रति राम का जो एटीट्यूड है वो मुझे पसंद नहीं है। इसका मतलब सही आंसर आपका क्या होगा, एटीट्यूड होगा। क्योंकि एप्टीट्यूड जो वर्ड है ना, इसका मतलब तो होता है किसी चीज की अभिरुचि, और अगर मैं सामान्य शब्द में बताऊं तो इसका मतलब होता है टैलेंट। जैसे सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, तो एप्टीट्यूड का मतलब होता है आपकी एबिलिटी, आपकी टैलेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं अभिरुचि। और एटीट्यूड का मतलब होता है वे यू थिंक और फील अबाउट समथिंग, जिस तरह से आप किसी चीज के बारे में सोचते हो, आपका जो नजरिया है वो एटीट्यूड होता है। तो एटीट्यूड का मतलब होता है नजरिया, और एप्टीट्यूड का मतलब होता है नेचुरल एबिलिटी, आपकी क्षमता या स्किल एट डूइंग समथिंग, किसी चीज को करने की, यानी आप में जो टैलेंट है। जैसे देखिए, हिज एप्टीट्यूड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स गोट हिम द जॉब, यानी उसकी जो एप्टीट्यूड है ना, उसका जो टैलेंट है ना, उसकी जो एबिलिटी है ना, किसको, प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की, उस एबिलिटी, उसके टैलेंट ने उसको क्या दिला दी, बताइए, जॉब दिला दी। उसके एटीट्यूड नहीं, एप्टीट्यूड की बात है। तो याद रखना, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे मैं बढ़ता हूं, जो आपके पास में 23 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, ही प्रोमिस्ड, उसने वादा किया, उसने क्या किया, वादा किया, टू हिज फादर्स मर्डर बाय सेंडिंग द क्रिमिनल टू प्रिजन। अब ये जो दोनों वर्ड्स है ना, यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन रहता है, रिवेंज और अवेंज। अब दोनों का मतलब तो बदला ही है अगर आप सीधा सीधा देखो, लेकिन फर्क है क्या, देखो। तो पहले मैं यहां से ये बताता हूं, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। अवेंज का मतलब है बदला लेना, और रिवेंज का मतलब है प्रतिशोध लेना। अब कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, अब मैं आपको देखो बताता हूं क्या है। अवेंज का मतलब है बदला लेना, लेकिन और रिवेंज का मतलब है प्रतिशोध लेना। अब दोनों में फर्क क्या है, देखो अवेंज के अंदर क्या होता है, पहले वाला जो शब्द है ना अवेंज, इसका मतलब भी बदला, और दूसरे का भी मान लो कि बदला लेना, लेकिन अंतर देखो क्या है। जब आप अवेंज शब्द का प्रयोग करते हो तो इसका मतलब है किसी ने आपका कोई नुकसान किया, या किसी ने आपके प्रति कुछ बुरा किया, अब आप उसका बदला लेना चाहते हो जस्टिस के माध्यम से, यानी न्याय के माध्यम से। मैं एग्जांपल बताता हूं कैसे। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के भाई का मर्डर कर दिया। अब जिस व्यक्ति के भाई का मर्डर हुआ, उस व्यक्ति ने सोचा कि मैं इस व्यक्ति का अवेंज लूंगा, बदला लूंगा, पहले वाला शब्द है। तो उसका मकसद क्या है कि उसका जो भाई जिसकी डेथ हुई उसको न्याय मिले। अब न्याय कैसे मिलेगा, जिस व्यक्ति ने इसकी डेथ की है, मान लो कि जिससे के भाई की डेथ हुई है, अब वो तो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन मान लो कि अदालत तक मामला पहुंच गया और उस व्यक्ति को उम्र कैद हो गई। अब ये वाला जो व्यक्ति है ना, ये खुश है, क्यों, क्योंकि बदला हो चुका है, क्यों, क्योंकि न्याय हो चुका है। तो अवेंज का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी चीज के अंदर न्याय को ढूंढते। ये जरूरी नहीं है कि आप उसका बदला ले रहे हो सकता है कि कोर्ट ने उसको सजा सुना दी, लेकिन रिवेंज का मतलब है कि आप न्याय में विश्वास नहीं करते हो। आपका मकसद होता है कि अगर इसने मेरे को भाई को मारा ना, तो अब कहीं ना कहीं मुझे इसको मार देना। अब मुझे किसी अदालत पुलिस वाले से इसकी कोई परवाह नहीं है, जैसा इसने मेरे साथ किया सेम वैसा ही मैं करूंगा, वो होता है रिवेंज। तो याद रखना, रिवेंज का मतलब है प्रतिशोध लेना। जैसे किसी ने आपको पीट दिया, ठीक है, अब आप जाके उसको दोबारा से पीटते हो,
तो ये तो आपका रिवेंज है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने आपको पीट दिया और आप घर पे आ गए और दूसरे दिन आपको खबर मिली कि जिस व्यक्ति ने आपको पीटा था ना, उसने पुलिस ने बाद में अरेस्ट कर लिया, उसकी खूब पिटाई हुई, तो वो अवेंज है। तो अवेंज के अंदर बेसिकली क्या होता है, जस्टिस को देखा जाता है, और रिवेंज के अंदर बिल्कुल ये कि अगर आपने ऐसा किया तो मैं भी वैसा करूंगा। तो ये अवेंज का मतलब है बदला लेना, विद द इंटेंट, इरादा क्या है, सीइंग द जस्टिस, की आपको जस्टिस मिले। और रिवेंज का मतलब प्रतिशोध, इट इज मोर पर्सनल, ये व्यक्तिगत हो जाता है, एंड लेस कंसर्न विद जस्टिस, और जस्टिस एंड न्याय में थोड़ा कम विश्वास होता है ऐसी चीजों में। यहाँ पे तो क्या होता है कि मतलब ईंट का जवाब पत्थर वाला वो स्थिति होती है। जैसे देखिए, ही स्वोर, उसने शपथ ली, टू टेक हिज रिवेंज, कि वो बदला लेगा, ऑन हिज पॉलिटिकल एनिमीज, जो भी उसके राजनीतिक दुश्मन है ना, उनका बदला लूंगा, जब भी वो अकेले मिलेंगे ना तो उनका बदला लूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये क्या लिखा है कि उस व्यक्ति ने प्रॉमिस किया कि वो उसके फादर का जो मर्डर है उसका क्या लेगा, वो बदला लेगा, उसको जेल भिजवा के। तो यहाँ पर क्या है, जस्टिस की बात की जा रही है, इसलिए सही वर्ड आपके पास में क्या होगा, अवेंज होगा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो शब्द आपके पास में वो देखिए क्या है, शब्द सॉरी क्या सेंटेंस है, वो क्या है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स कैन हैव, जो मॉडर्न आज आधुनिक जो कृषि करने के जो तरीके हैं, कैन हैव एन इफेक्ट, प्रभाव रखते हैं, ऑन एनवायरनमेंट, तो जो पर्यावरण है उसके ऊपर एक कैसे प्रभाव है। पहला वर्ड आपके पास में अवर्ड्स और दूसरा है एडवर्ड्स। बताइए सही आंसर क्या होने वाला, दिखने में एक साथ दिख रहे लेकिन फिर भी अंतर इसके अंदर है, तो आंसर क्या होगा। तो देखो क्या है, जो वर्ड है ना एडवर्स, इसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव एंड अनप्लीजेंट, यानी प्रतिकूल, यानी किसी चीज के प्रतिकूल ना। एंड अवर्स का मतलब क्या होता है, अपोज टू डूइंग समथिंग, यानी किसी चीज के खिलाफ होना। अब आप वीडियो को रोक सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। वैसे तो देखो एक्सप्लेन को आपको पढ़ने के बाद में आइडिया हो जाता होगा कि यहाँ पे आपका आंसर क्या होना चाहिए। पहला वर्ड आपके पास में अवर्स, AVERS, अवर्स, और दूसरा आपके पास में एडवर्स। आंसर क्या होना चाहिए, पहला वर्ड आपके पास में अवर्स, दूसरा वर्ड एडवर्स, दोनों में ही अंत में स की ध्वनि आएगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, AVERS, अवर्स, और दूसरा एडवर्स, दोनों में स की ध्वनि आएगी। देखिए, तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है, उनका क्या है, एक विपरीत प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, किस पे, बताइए, इन्वायरमेंट पे। तो सही वर्ड आपके पास में होगा एडवर्स। एडवर्स यानी नेगेटिव और अनप्लेजेंट, जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ते, क्योंकि अवर्ड्स का मतलब होता है अपोज टू डूइंग, यानी किसी चीज के खिलाफ। जैसे देखिए, दे वर्ड्स अवर्ड्स टू एनी चेंज, वो किसी भी प्रकार के परिवर्तन के क्या थे, खिलाफ थे, तो इसका मतलब होता है खिलाफ। तो याद रखना, सही आंसर आपका क्या होगा, एडवर्स। अगला जो आपके पास में सेंटेंस है वो है माई ब्रदर्स। अब देखिए क्या है, हाँ देखिए, पहला, अब ये तो आपसे अभी एक एग्जाम हुआ था, ये LDC जो हाई कोर्ट वाला होता है, वहां पे भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, माई ब्रदर्स, तो वोकेशन या अवोकेशन या वेकेशन इज प्लेइंग द गिटार व्हेन ही इज फ्री। तो मुझे बताइए इसका मतलब क्या है। अब देखो, देखिए क्या, जो वोकेशन शब्द है इसका मतलब होता है व्यवसाय, इसका मतलब क्या था, व्यवसाय। और जो अवोकेशन होता है इसका मतलब आप ये कह सकते हो एक तरह की हॉबी होती है ना। और वेकेशन का मतलब क्या होता है, छुट्टियां, आप सबको पता है, अवकाश की बात होती है। तो देखो क्या है कि जब वो फ्री रहता ना, तब उसकी हॉबी क्या है कि वो गिटार बजाता है। तो यहाँ पे वोकेशन नहीं होगा, उसका व्यवसाय नहीं होगा, बल्कि सही आंसर क्या होगा, अवोकेशन होगा। और वहां पे भी LDC में एक सवाल आया था एक्चुअली में, कि हिज अवोकेशन वॉज गार्डनिंग, कि उसकी हॉबी क्या थी, गार्डनिंग, मतलब गार्डनिंग करना उसकी क्या थी, हॉबी थी। तो देखो, अवोकेशन का मतलब क्या होता है, अ हॉबी, एक हॉबी या अदर एक्टिविटी दैट यू डू फॉर प्लेजर, केवल आप इस वजह से करते हो क्योंकि आपको खुशी मिलती है, उसको बोलते हैं अवोकेशन। और दूसरा वर्ड आपके पास में वोकेशन, इसका मतलब होता है व्यवसाय, इसका मतलब क्या, व्यवसाय। जैसे हिज वोकेशन इज टीचिंग, उसका व्यवसाय क्या है, उसका पैसा क्या, बताइए, टीचिंग है, पढ़ाना। और वेकेशन का मतलब होता है लंबा अवकाश, यानी वी विल गो टू दिल्ली इन समर वेकेशन, तो जब समर वेकेशन होगा तब हम दिल्ली जाएंगे, तो इसका मतलब है लंबा अवकाश। हॉलीडे भी होता है, लीव भी होता है, और वेकेशन भी होता है, इन तीनों में अंतर होता है, कभी शॉर्ट्स के थ्रू मैं आपको ये चीज भी बताऊंगा। अगला जो क्वेश्चन आपके पास में 26 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ही कमिटेड अनदर ऑफेंस, उसने दूसरा अपराध किया, और लिखा हुआ है व्हाइल ही वाज आउट ऑन,
जबकि वो क्या था, बेल पे बाहर था। तो मुझे बताइए आंसर BALE, सही आंसर क्या होगा? भाई देखिए, उसको पहले तो अरेस्ट किया गया, अब उसको बेल के ऊपर छोड़ दिया। अब जब बेल पे छोड़ दिया तो उसने दूसरा अपराध और कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, ही कमिटेड अनदर ऑफेंस व्हाइल ही वाज आउट ऑन बेल। तो देखिए BAIL बेल का मतलब होता है a temporary release of an accused person awaiting trial, यानी इसका मतलब होता है जमानत। तो जब कोई व्यक्ति जमानत पे छूटता है ना, तो उसके लिए एक शब्द होता है बेल, BAIL होता है। जो BALE है ना, इसका मतलब तो क्या होता है, गठरी। क्या होता है, गठरी होती है। जैसे लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट मटेरियल प्रेस्ड टाइटली टुगेदर, आप बिल्कुल एक इस तरह से किसी कोई मटेरियल उसको प्रेस करके आप गठरी बना दो, उसको BALE बोलते हैं। जैसे देखिए, शी वॉज कैरिंग अ बेल ऑफ सिल्क, तो वह सिल्क है यानी जो रेशम है उसकी गठरी लेकर जा रही थी। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या होगा, BAIL, दैट इज बेल। अगले क्वेश्चन पे मैं बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपके पास में 27 नंबर क्वेश्चन। देखिए इससे पहले हमने किस पे बात की, 26 पे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है यहाँ पे, अ गुड डाइट इज, और आगे लिखा हुआ है बेनिफिशियल या बेनिफिसेंट टू हेल्थ। सही आंसर क्या होगा बताइए। अब यहाँ पर लिखा हुआ, वैसे तो आप समझ सकते हो, लेकिन फिर भी आपको बहुत ही अच्छे से बताना है कि यहाँ पे सही आंसर आपका क्या होगा। बताओ। बताओ आंसर क्या होगा आपका। क्वेश्चन को आप देख सकते हो ना, थोड़ा सा आप वक्त ले सकते हो, लेकिन फिर भी आपको सही आंसर बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, गुड डाइट, एक अच्छी जो डाइट है उसके बारे में बात की जा रहा है। इज टू हेल्थ, वो स्वास्थ्य के लिए क्या है, बेनिफिशियल है या बेनिफिसेंट है। सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, बेनिफिशियल का मतलब होता है एडवांटेजेस या फेवरेबल, यानी लाभकारी। जब कोई चीज है ना लाभकारी होती है, उसके लिए अपन क्या बोलते हैं, बेनिफिशियल। और ये बेनिफिसेंट का मतलब होता है परोपकारी यानी जनरस। तो ये याद रखना, एक डाइट है वो क्या होगी आपके पास में, बेनिफिशियल होगी। तो सही वर्ड आपके पास में क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, बेनिफिशियल। क्योंकि कि जो दूसरा वर्ड है बिनेफिसेंट, इसका मतलब क्या होता है, परोपकारी यानी जनरस। जैसे देखिए, आई मेट ए बिनेफिसेंट बॉय लास्ट वीक, एक में परोपकारी लड़के से मिला लास्ट वीक। तो सही आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। तो ये आपको बहुत ध्यान से देखना है, बहुत अच्छी तरह से आपको, ताकि ये गलत ना हो। अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, जोन वॉज प्रेजेंट, जोन प्रेजेंट था, उपस्थित था, एट द, कहां पे था, ऑफ बोथ हिज चिल्ड्रन। तो पहला वर्ड BIRTS बर्थ, दूसरा BERTS, दोनों ही बर्थ है, लेकिन अंतर क्या है, देखिए जो वर्ड आपके पास में बर्थ है, द टाइम व्हेन बेबी बॉर्न्स, जब किसी व्यक्ति का जन्म, मतलब किसी बच्चे का जन्म होता है, उसको हम बर्थ बोलते हैं। और BERTS, इसका मतलब प्लेस टू स्लीप ऑन ए शिप और ट्रेन, शयन कक्ष। हम बोलते हैं ना कि हमने उस बर्थ में अपना रिजर्वेशन करवाया ना, तो याद रखना वो ट्रेन के अंदर वो होती है ना बर्थ, जहाँ शयन कक्ष होता है, उसको अपन BERTS बोलते हैं। तो दोनों बच्चों के जन्म के समय वो उपस्थित था, इसका मतलब सही आंसर ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। देखिए, ही वेंट अर्ली एंड गोट अ बर्थ रिजर्व फॉर मी, वो जल्दी गया और उसने एक जो बर्थ है वो मेरे लिए भी आरक्षित कर ली। तो याद रखना, यहाँ पे बर्थ का मतलब क्या होता है, बर्थ का मतलब आपके पास में होता है शयन कक्ष। इसका मतलब क्या है, शयन कक्ष। और जो शयन कक्ष या शयन स्थान आप जो भी बोल सकते हो। और जो दूसरा आपके पास में वर्ड है बर्थ, वो तो आप सभी लोग जानते हो, क्योंकि हम सबका क्या हुआ बताइए, हम सबका जन्म तो हुआ ही है। तो याद रखना, आप इनमें कंफ्यूज बिल्कुल मत हो जाना। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले सवाल पे मैं बढ़ूंगा, और अगला जो सवाल आपके स्क्रीन पे है, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है 29 में लिखा हुआ है, देखिए, वी हैव लोड्स ऑफ थिंग्स इन कॉमन, ये बहुत सारी चीजें हम में क्या कॉमन है, डॉट 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 म्यूजिक, म्यूजिक के अलावा। पहला वर्ड है बिसाइड, दूसरा वर्ड है बिसाइड्स। अब दोनों में अर्थ आप बताओ क्या होना चाहिए, पहले आप देखिए और उसके बाद में आंसर बताइए। आंसर क्या होगा।
आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे देखिए आप बहुत ही ध्यान से आप देखेंगे। वी हैव लोड्स ऑफ थिंग्स इन कॉमन, काफी चीजें हैं, कॉमन है बहुत सारी म्यूजिक के अलावा। तो देखिए पहला जो वर्ड आपके पास में ना बिसाइड, और दूसरा वर्ड आपके पास में बिसाइड्स। देखो याद रखना, जो पहला वर्ड है ना बिसाइड, ये प्रेपोजिशन होता है और इसका मतलब होता है पास में। और दूसरा वर्ड जो है ना बिसाइड्स, इसका मतलब क्या होता है, इन एडिशन टू समबडी, यानी के अतिरिक्त होता है। और ये आपके पास में क्या देखिए बिसाइड, इसका मतलब एट द साइड ऑफ समबडी, यानी किसी के पास में, ये प्रेपोजिशन होता है। तो देखिए म्यूजिक के अलावा, यानी म्यूजिक तो है ही है, हम बिसाइड की जब बिसाइड्स की जब हम बात करते हैं ना, तो उसमें बिसाइड्स के बाद वाले शब्द को शामिल करते। और मैंने कहा था ना, जब मैंने एक्सेप्ट की बात की थी वहां पे हम शामिल नहीं करते। तो याद रखना यहाँ पे सही आंसर आपके पास में क्या हो जाएगा, बिसाइड्स हो जाएगा। क्यों? के अलावा, यानी म्यूजिक के अलावा, यानी म्यूजिक तो हमें कॉमन है, लेकिन इसके अलावा भी कई चीजें जो क्या कॉमन है। जैसे देखिए बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू समबडी या समथिंग, के अतिरिक्त। और बिसाइड का मतलब है एट द साइड ऑफ समबडी या समथिंग, यानी के पास में। जैसे देखिए ही केम एंड सेट बिसाइड मी, वह आया और मेरे पास में बैठ गया। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, बिसाइड्स हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे मैं बढ़ता हूं। 30 नंबर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मुझे बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। लिखा हुआ है वी फॉलोड द, और इसके बाद में टू ग्रेव यार्ड। तो सही आंसर क्या होगा, बियर, बियर, बेयर। अब सही तीनों वर्ड्स आपके पास में है, तीनों आप बताएंगे सही अर्थ क्या है और यहाँ पे सही आंसर आपका क्या होने वाला है। बताओ आपके पास में क्या है। जो पहला वर्ड आपके पास में बियर, दूसरा वर्ड आपके पास में, इसको भी अपन बियर ही बोलते। तीसरा वर्ड आपके पास में होता है बेयर, बोलते इसको बेयर। देखिए वी फॉलोड द टू ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड का मतलब है शमशान घाट तक। तो मुझे देखिए पहला जो वर्ड है BIER, इसका मतलब है अर्थी या जनाजा। तो जाहिर सी बात है, अब जब शमशान घाट की बात करें, हम जनाजे की बात करेंगे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा वर्ड क्या है, बियर। अब ये जो बियर शब्द है BEER, ये होता है एन अल्कोहलिक ड्रिंक, शराब, सब लोग जानते हैं बियर होता है। और इस आप देखिए एक वर्ड आपके पास में BEAR, इसको हम बेयर बोलते। और इसका मतलब एक तो अगर ये नाउन हो तो इसका मतलब होता है हैवी वाइल्ड एनिमल, यानी भालू। और BEAR जब ये आपके पास में वर्ब है तो इसका मतलब होता है किसी चीज को सहन करना, है ना। हम कहते हैं ना कि नाउ आई कांट बियर, वो वाली सिचुएशन। तो याद रखना ऑप्शन ये हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने ये वाला जो मतलब सेशन है इसको भी कंप्लीट किया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिले, और आपको लग रहा होगा कि हर दिन आपकी वोकैबुलरी काफी स्ट्रोंग होती जा रही है। देखो एक चीज मैं आपको छोटे से बता दूं, पहली बात तो अभी आपको इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अभी कमेंट सेक्शन में जाके आपको लिखना कि आपको वीडियो कैसा लगा। इससे महत्वपूर्ण चीज मैं अभी आपको बताने वाला हूं। देखो ना, एक चीज हमेशा से याद रखना कि चीजें धीरे हो रही है या फास्ट हो रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है कि चीजें होनी चाहिए। देखो हम हमारी तीसरी क्लास थी, आप पता है ना, हमने दो मतलब पहले ही मैंने क्लासेस ले चुका हूँ। तो जो व्यक्ति क्लास लेगा ना, हर दिन उसको सीखने को मिलेगा। जो व्यक्ति क्लास नहीं लेगा, हर दिन कुछ ना कुछ उसको सीखने को नहीं मिलेगा। तो याद रखना, आपको केवल इतना काम करना, जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है। आज आप देखो बच्चों को कोचिंग के लिए बाहर आना पड़ता है, कितने किराया उनका जाता है। सब सारी चीजें आपको घर पे बैठे मोबाइल में मिल रही है, तो आपको इस चीज का फायदा उठाना है। अपने साथ ईमानदारी आपको बिल्कुल बरतना है। आपको 1% भी इधर उधर अपना समय उन चीजों में नहीं गंवाना है जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आपके पास में टेक्नोलॉजी है, आपके पास में नेट की फैसिलिटी, आपके पास में मोबाइल है, तो क्यों ना इसका सही उपयोग किया जाए। और हर दिन ये जो क्लास आपकी रहती है उसको बहुत इत्मीनान के साथ देखे, आराम से देखे। PDF आप टेलीग्राम से ले लीजिए, ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, आपका एक पैसा भी नहीं जा रहा। मकसद ये है कि आप लोगों का एग्जाम के अंदर एक भी सवाल गलत ना हो। ये देखिए अगर आप लोगों का सिलेक्शन होगा ना, तो कहीं ना कहीं मेरे साथ भी, मतलब एक मुझे भी वो अंदर से एक सेटिस्फेक्शन फील होगा। जिन बच्चों ने ऑफलाइन कोचिंग की है उनका सिलेक्शन होता भी है, मिलते भी है, बात भी होती है, अच्छी बात है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो ऑनलाइन एक जर्नी है, इसमें भी एक नई कीर्तिमान स्थापित हो, आप सब लोगों का सिलेक्शन हो, और वो होगा भी निश्चित रूप से। और जैसे ही रिजल्ट आएगा तो कई बच्चों से मुलाकात होगी, बात भी करवाई जाएगी स्टूडियो में। तो हम आगे इसी प्रोग्राम पे भी और बात करेंगे। फिलहाल मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, यही इसको अपन समाप्त करेंगे। कल की क्लास में दोबारा से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत नमस्कार।